अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। कहानी बसरे की शहजादी की। ए फारस के सुल्तान, मेरे पिता इस देश के सुल्तान थे। यहाँ की प्रजा उनसे बहुत स्नेह रखती थी। उनके राज्य का खजाना मुंह तक भरा हुआ था। हम 7 बहनें थी और सातों इतनी सुंदर जैसे रात में आकाश पर चमकते हुए सितारे। एक दिन मेरे पिता ने अपनी सातों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, ऐ मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुमसे आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अवश्य पूछिए पिताजी, सातों ने संवेद स्वर में कहा। मेरे पिता ने कहा, ऐ मेरी बेटियों, आज मुझे ये बताओ कि तुम सब ये जो ऐश्वर्यशाली जीवन व्यतीत कर रहे हो, वो सब किसके कारण है? क्या इस कारण नहीं कि तुम्हारा पिता एक राजा है? ये सब आपके कारण है अब्बा हुजूर। हम सब जो इतने सुख और ऐश्वर्य में रह रही है, वो सब आपके पुण्य प्रताप से ही तो है। मेरी 6 बहनों ने कहा, लेकिन मैं खामोश रही। तब मेरे पिता ने मुझसे पूछा, तुम चुप क्यों हो बेटी? क्या तुम्हें अपनी बहनों की राय से इत्तेफाक नहीं? इस पर मैंने कहा, अब्बा हुजूर, मैं जो कुछ कहूंगी वो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच यही है कि संसार का हर कार्य खुदा की इच्छा से ही चलता है। वही मारने वाला है और वही जिलाने वाला, वही सर्वोपरि है। इंसान तो मात्र खिलौना है उसके हाथों का। मेरे पिता को सचमुच मेरी बात अच्छी नहीं लगी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, ऐ मेरी नाशुक्र बेटी, अब मैं तुझे बताऊंगा कि तेरे सुख और ऐश्वर्य का कारण मैं हूं, सिर्फ मैं, तेरा वो तथाकथित खुदा नहीं। उसी दिन मेरे पिता ने मुझे राज्य से बाहर निकालने का आदेश जारी कर दिया। पिता के आदेश पर मुझसे सारे राजसीय वस्त्र छीन लिए गए और भिखारियों जैसी दीनहीन अवस्था में मुझे शहर बदर कर एक सुनसान जंगल में छोड़ दिया गया। वो एक घना और भयंकर जंगल था। चारों ओर जंगली जानवर दहाड़ते फिर रहे थे। जब रात हुई और अंधेरा फैलने लगा तो मैं दहशत के मारे एक पेड़ पर चढ़ गई। मैं दिन भर की भूखी प्यासी थी। जैसे तैसे रात कटी और सवेरा हुआ तो मैं पेड़ से उतरी और भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। संयोगवश मुझे कुछ जंगली फल मिल गए, जिन्हें खाकर मैंने अपनी भूख मिटाई। मैं सोचने लगी कि इस बियाबान जंगल से कैसे निकलूं, कहां जाऊं, क्या करूं। ऐसे में सिवा खुदा के और कोई मेरा सहारा ना था। इसलिए मैं मन ही मन खुदा से मन्नतें मांगने लगी कि ऐ पाक परवरदिगार, मुझ पर इतना बड़ा जुल्म क्यों ढाया जा रहा है? क्या तेरी दुनिया में सच बोलने का यही इनाम है? मेरे खुदा, मुझ पर रहम कर और एकाएक आई हुई इस मुसीबत से मुझे निजात दिला। 3 दिन तक मैं अपने खुदा को याद करती रही, उस बियाबान जंगल में भटकती रही। मुझे यकीन था कि मेरी पुकार जरूर मेरे खुदा के कानों में पहुंचेगी और मेरे दुखों का अंत हो जाएगा। और हुआ भी वही। चौथे दिन जब मैं उस जंगल में भटक रही थी तो एक फकीर उधर से गुजरा। मुझे ऐसी दीनहीन हालत में देखकर फकीर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मुझसे पूछा, बेटी, तू कौन है और इस जंगल में अकेली क्यों भटक रही है? मैंने उसे अपने दुखों की समूची कहानी कह सुनाई। मेरी कहानी सुनकर फकीर ने कहा, बेटी, धीरज रख। ये जो कुछ तेरे साथ हो रहा है वो शायद अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है। जीवन तो धूप छांव का खेल है, कभी सुख है तो कभी दुख। मगर सुख तुझसे छिन गया है तो क्या गम, ये दुख भी स्वतः ही दूर हो जाएंगे। हिम्मत से काम ले और मेरे साथ चल। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा
और कोई चारा न था। अतः मैं चुपचाप उस फकीर के साथ चल पड़ी। फकीर मुझे अपने झोंपड़े पर ले आया, जो जंगल के दूसरे छोर पर था। फकीर सुबह सवेरे उठकर शहर चला जाता था और दिन भर शहर में भीख मांगता था। शाम को वो झोंपड़े में लौटता और जो कुछ भीख मिली होती उसे मेरे हवाले कर देता। हम दोनों मिल बांट कर उसे खा लेते थे। फकीर ने मुझे अपनी बेटी बना लिया था और मुझे हर प्रकार का सुख पहुंचाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन की बात है, जब मैं अपने बाल धो रही थी तो मुझे अपने बालों में लिपटा हुआ एक मोती मिल गया। वो मोती शायद उन सेविकाओं की नजर से छूट गया था जब वे शाही वस्त्र मेरे शरीर से उतार रही थी। शाम को जब मेरा धर्म पिता यानी वो फकीर घर लौटा तो मैंने उसे वो मोती दिखाया। मैंने उससे कहा, बाबा, इस मोती को रख लो और शहर ले जाकर किसी जौहरी को बेच देना। इससे हमें थोड़ा बहुत धन तो मिल ही जाएगा। मेरे धर्म पिता ने वो मोती सहेज कर अपनी गुदड़ी में रख लिया। अगले दिन शाम को जब वो घर लौटा तो एक थैली मुझको देकर बोला, बेटी, तेरा वो मोती 500 सोने की मोहरों में बिका है। ये रही उनसे मिली सारी रकम। इतनी सारी मोहरें देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, बाबा, अब हम इस झोंपड़े में नहीं रहेंगे। इन मोहरों से हम जल्दी ही अपना घर बना लेंगे। तुम इस थैली को जमीन में गाड़ दो, जिससे कि कोई चोर इसे चुरा कर न ले जाए। फकीर को मेरी बात उचित लगी। उसने कुदाली से झोंपड़े के अंदर एक स्थान पर जगह खोदनी शुरू कर दी। अचानक उसकी कुदाली किसी धातु की वस्तु से टकराई। उसने और खुद कर देखा तो वहां एक लोहे का कड़ा था, जो एक संगमरमर के ढक्कन के साथ जुड़ा हुआ था। फकीर ने ढक्कन को हटाया तो उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। ढक्कन के नीचे सीढ़ियां थी। ये सब करिश्मा देखकर मैं भी हैरान थी। फकीर ने जब सीढ़ियों से नीचे उतरने का इशारा किया तो मैं चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। सीढ़ियों से उतरकर हम एक दूसरे कमरे में पहुंचे। उस कमरे में सोने की मोहरें और हीरे जवाहरातों से भरे अनेक मटके रखे थे। ये देखकर मैं खुशी से चीख पड़ी। अब हमारे पास कई बादशाहों से भी ज्यादा खजाना है। हम संसार के सबसे बड़े धनवान हो गए। अब मैं इस जंगल में एक ऐसा नगर बसाऊंगी जो संसार में सबसे अधिक सुंदर होगा। अगले ही दिन मैंने विभिन्न नगरों से हजारों मजदूरों और उत्तम कोटि के शिल्पियों को बुलवाकर एक भव्य नगर बनाने का आदेश दिया। जब वो नगर बनकर तैयार हुआ तो उसकी शोभा देखते ही बनती थी। उसमें बहुत से सुंदर सुंदर भवन, हरे भरे बगीचे और चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। अब मैंने दूर दूर तक ये ऐलान करा दिया कि जो भी मेरे नगर में आकर बसेगा उसे मुफ्त भवन और ढेर सारा धन दिया जाएगा। थोड़े ही दिनों में मेरा नगर नागरिकों से भर गया। मेरे नगर की प्रसिद्धि मेरे पिता तक भी पहुंची। उसे आश्चर्य हुआ कि उस बियावान में ऐसा सुंदर नगर आखिर बनाया किसने। तब उसने मेरे नाम का एक पत्र लिखकर मेरे पास भेजा। उसमें लिखा था, आदरणीय शहजादी साहिबा, हम तुम्हारा महल देखने के लिए आना चाहते हैं। हमें यह भी बहुत जिज्ञासा है कि तुम कौन हो और किस देश से आई हो। कृपया हमें सूचित करो ताकि हम तुम्हारा और तुम्हारे महल का दीदार कर सकें। मैंने तुरंत संदेशवाहक के हाथों उत्तर लिख भेजा, आपका स्वागत है महामहिम, मैं हमेशा आपके स्वागत के लिए हाजिर रहूंगी। और फिर एक दिन मेरे पिता मुझसे मिलने के लिए आ पहुंचे। मैंने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और एक ऊंचे आसन पर उन्हें बैठाया। मेरी सेविकाएं उनकी खातिरदारी में जुट गईं। मैंने उस समय अपने चेहरे पर एक महीन सी नकाब डाली थी, जिस कारण वे मुझे पहचान नहीं पाए। मेरे महल को देखकर वे अत्यंत विस्मित थे, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने इससे ज्यादा सुंदर और कोई महल नहीं देखा था। वे मेरे बारे में जानने को भी बहुत उत्सुक मालूम होते थे। आखिर में उन्होंने पूछ ही लिया,
ऐ शहजादी, तुम्हारे पास तो अकूत धन है। क्या तुम्हारे पिता विरासत में इतना धन छोड़ गए थे? आपका अंदाजा सही नहीं है महामहिम, मैं बोली। अपने पिता से तो मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली थी, तब फिर इतना धन तुम्हारे पास कहां से आया? ये सब मुझे अपने नसीब से हासिल हुआ, मैंने उत्तर दिया। मेरे पिता मेरे इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। बोले, मुझे नसीब जैसी किसी बात पर यकीन नहीं है। जरूर तुम मुझसे हकीकत छुपा रही हो। मैं बिल्कुल सच कह रही हूं महामहिम। यकीन न हो तो अपनी आंखों से देख लीजिए। ये कहकर मैंने अपने चेहरे से नकाब हटा दी। मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरे पिता खुशी से चिल्ला उठे, बेटी बेटी, क्या सचमुच मैं तुम ही हो? हां पिताजी, मैं ही हूं, आपकी अभागिन बेटी, जिसे आपने दीनहीन हालत में घर से निकलवा दिया था। मैंने कहा, देख लीजिए अपने नसीब से क्या बन गई। मेरे पिता ने गदगद होकर मुझे अपनी छाती से लगा लिया। मेरी आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगे। पिताजी बार बार शर्मिंदगी भरे स्वर में अपने किए की माफी मांग रहे थे और बार बार मुझसे अपने शहर वापस लौटने के लिए आग्रह कर रहे थे। मैं उनके साथ तो न गई, अलबत्ता अपनी बहनों और अन्य सखी सहेलियों को अपने पास ही बुला लिया। पिताजी कभी मेरे पास रहते तो कभी अपने नगर में। इस प्रकार मेरे दिन हंसी खुशी में बीतने लगे। अंत में वो समय भी आ पहुंचा जो सबके जीवन में आता है। एक दिन मेरे पिता इस संसार से चल बसे। उनके बाद उनके राज्य की बागडोर मैंने संभाल ली और राज्य का संचालन करने लगी। इस बीच ये यात्री यहां आ पहुंचा। मैंने इसके मुंह से नीमरोज वाली कहानी सुनी तो मैं उसका रहस्य जानने को व्याकुल हो उठी। मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मुझे नीमरोज का रहस्य मालूम करके बताएगा। ये कहकर शहजादी खामोश हो गई। शहजादी जब अपनी कहानी सुना चुकी तो मैंने उससे कहा, ऐ शहजादी, मैं तुम पर दिलो जान से फिदा हूं। तुम्हारे बिना अब मैं जी नहीं सकता। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि नीमरोज जाकर उस रहस्य को मालूम करके ही दम लूंगा, और यदि इस प्रयास में मैं सफल नहीं हुआ तो अपनी जान दे दूंगा। शहजादी मेरी बात सुनकर खुश हो गई। मैंने उससे विदा ली और उसी दिन नीमरोज के लिए चल पड़ा। लगभग 1 वर्ष की यात्रा तय करने और अनेक कठिनाइयों को झेलकर अंततः मैं नीमरोज पहुंच ही गया। वहां मैंने सभी नगरवासियों को शोक वस्त्र धारण किए हुए देखा। महीने का पहला दिन आया तो अमीर, गरीब, बालक और वृद्ध सब नर नारी एक मैदान में इकट्ठे हो गए। मैं भी एक ओर खड़ा होकर देखने लगा कि देखें अब क्या होने वाला है। इतने में एक सुंदर युवक सांड पर बैठकर रेगिस्तान की ओर से आया। उसके पीछे पीछे एक गुलाम भी अपने हाथों में कुछ थामे वहां पहुंचा। युवक के हाथों में नंगी तलवार थी। उस युवक और सांड दोनों की आंखें लाल हो रही थी। सांड के मुंह से झाग निकल रहे थे। शायद युवक उसे रास्ते भर पीटता हुआ लाया था। युवक नगरवासियों के बीच से गुजरने लगा। उसके पीछे पीछे उसका गुलाम जो वस्तु अपने हाथों में लिए हुए था, उसे सबको दिखाता हुआ आगे बढ़ने लगा। लोग उस वस्तु को देख देख कर रोते रहे। उसके बाद युवक ने तलवार से अपने गुलाम का सिर काटा और वापस लौट गया। उस भयंकर दृश्य को देखकर कुछ देर के लिए मैं अचेत सा हो गया। जब मेरे होश ठिकाने आए तो देखा कि वो युवक जा चुका था। नगरवासियों से मुझे मालूम हुआ कि वो युवक सिर्फ चांद रात वाले दिन को ही आता है, इसलिए अब मुझे पूरे 1 महीने तक उसके आने का इंतजार करना था। मैंने गिन गिन कर दिन काटे। आखिर चांद रात आई और वही सब कुछ हुआ जो पहले होता था। जब वो युवक जाने लगा तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मुझे लोगों ने जाने से बहुत रोका, किंतु मैं न माना। कुछ आदमी मेरे पीछे दौड़े और मुझे पकड़कर मुझ पर काबू कर लिया। इस प्रकार मेरा 1 और महीना खराब हो गया। मैं मन महसूस कर फिर से युवक के आने की प्रतीक्षा करने लगा। अगले महीने मैंने ये तय किया कि जंगल में पहले से जाकर छिप गया
और जब वो युवक अपना काम खत्म करके जाने लगा तो मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। कुछ दूर जाकर उसने जब मेरी आहट पाई तो मेरी ओर मुड़कर देखा। मुझ पर निगाह पड़ते ही गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने क्रोध में भरकर अपनी तलवार खींच ली, किंतु न जाने क्या सोचकर मुझ पर प्रहार न किया। मैंने उसे सलाम किया और हाथ बांधकर मौन खड़ा हो गया। इस पर युवक ने कहा, जा भागे, तेरा जीवन शेष था जो बच गया। ये कहकर अपना जड़ाऊं खंजर उसने मेरे सामने फेंक दिया और बोला, इस समय मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। इस खंजर को बादशाह के पास ले जा, जो तू मांगेगा वही तुझे मिल जाएगा। मुझ पर ऐसा आतंक छाया कि मेरे मुंह से एक शब्द तक न निकला। पांव मन मन भर के हो गए थे। वो युवक मुड़ा और फिर से अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा। मैंने सोचा ये समय फिर नहीं आएगा, यहां रुक जाना उचित नहीं, अतः मैं अपने जीवन की बाजी लगाकर फिर से उस युवक के पीछे चल पड़ा। वो फिर क्रोधित हुआ, किंतु मैं डरा नहीं। मैंने उससे कहा, बेशक तू मुझे मार डाल, लेकिन जब तक मैं ये जान न लूंगा कि तू कौन और क्यों नर हत्याएं करता है, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। इस बार उसने सिर्फ क्रोधित दृष्टि से मुझे घूरा और अपना सांड आगे बढ़ा दिया। मैं फिर से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते वो एक किले के दरवाजे पर पहुंचा और जोर से चिल्लाया। उसके चीखने से द्वार सहसा ही खुल गया। युवक अंदर घुसा तो पीछे पीछे मैं भी किले में दाखिल हो गया। अब मेरे सामने एक बाग था जिसमें दो दिशाओं में अनेक भवन बने हुए थे। वहां 50 सेवक सिर झुकाए खड़े थे। युवक सांड से उतरा और फिर एक आश्चर्यजनक बात हुई। युवक की आंखें अंगारों जैसी लाल हो गईं, उसका शरीर कांपने लगा और मुंह से झाग निकलने लगे। उस पर पागलपन का दौरा सा पड़ गया था। उसकी ऐसी हालत देखकर वहां खड़े उसके सेवक डरकर भवनों में जा छुपे। मैं भी भागकर एक भवन में छुप गया। युवक ने पहले तो डंडे से सांड की खूब पिटाई की, फिर उसे चूमने लगा। अब उसके सेवक बाहर निकल आए। युवक का पागलपन का दौरा समाप्त हो चुका था। फिर उसके सेवकों ने एक कीमती कालीन बिछाया जिस पर वो युवक बैठ गया। उसने अपने सेवकों से कहा, आज मेरे पीछे पीछे एक अजनबी भी यहां आया है, जाओ उसे यहां लेकर आओ। कुछ ही क्षण बाद मैं उसके सामने मौजूद था। युवक ने मुझे बैठने का संकेत किया और बोला, अरे मूर्ख नौजवान, तू क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा है? तेरी ऐसी क्या विवशता है जो अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे पीछे पीछे इस मनहूस किले में चला आया है? मैं उसकी बात का कोई उत्तर देता इससे पहले ही सेवक भोजन की थालियां सजा लाया। युवक ने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया और बोला, अब बता किस लिए यहां आया है? मैंने उससे बसरे की शहजादी की कहानी कह सुनाई। फिर उससे कहा, मैं अपनी सारी दास्तान तुम्हें सुना चुका हूं, अब तुम भी मुझे अपनी कहानी सुना दो और हर चांद रात को तुम जो कुछ करते हो उसका रहस्य मुझे बता दो, जिससे मैं लौटकर बसरे की शहजादी के साथ विवाह कर सकूं। ऐ नौजवान, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि अब मैं शहजादी के बिना जी नहीं सकता। मेरा इतना कहना था कि अचानक वो जोर से चिल्ला उठा और बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं समझ गया कि उस पर फिर पागलपन का दौरा पड़ गया है, लेकिन उसका दौरा ज्यादा देर तक न रहा। कुछ ही देर बाद वो अपने होश में आ गया। उसने एक ठंडी सी सांस भरी और बोला, ऐ अजनबी, तुम मेरी कहानी जानने के लिए बहुत बेचैन हो तो सुनो, मैं तुम्हें अपनी दास्तान सुनाता हूं। ये कहकर वो संभल कर बैठ गया और अपनी दास्तान शुरू की।